नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज के इस ज्योतिष वीडियो में हम बात करेंगे उच्च ग्रह यदि वक्री हो जाता है तो वह किस तरह के फल देता है और वहीं नीच ग्रह वक्री हो जाता है तो इस पर किस तरह के परिणाम जन्म कुंडली में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस विषय के ऊपर ऑलरेडी गूगल पर, यूट्यूब पर काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन आज मैं आपको एक नया दृष्टिकोण और नया परिप्रेक्ष्य देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करें उच्च ग्रह क्या है और वक्रित्व क्या है। उच्च ग्रह की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब ग्रह सूर्य के प्रकाश को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है तो वह स्थिति एक्सोल्टेशन में आती है और एक्सोल्टेशन की स्थिति में ग्रह हमेशा पावरफुल होता है। अब यह हमेशा सही नहीं है कि उच्च ग्रह हमेशा ही शुभ फल देगा। यदि वह आपकी जन्म कुंडली में अकारक स्थान यानी कि खराब स्थानों के स्वामी बन जाते हैं तो उसके परिणाम बिल्कुल विपरीत होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक्सोल्टेड प्लेनेट हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है। और वहीं नीच ग्रह के बारे में कहा जाता है कि नीच ग्रह हो गया तो कमजोर हो गया, डरने की आवश्यकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नीच ग्रह यदि आपके खराब स्थानों के स्वामी है और फिर वह नीच है तो वह बहुत बढ़िया है आपके जीवन के लिए। इस तरह से कह सकते हैं हम कि एक तरफ उच्च का ग्रह है और वह शुभ स्थानों का स्वामी है, यानी कि हमारे फ्रेंडली लोग हैं जितने, वह एक्सोल्टेड हो गए हैं, वह पावरफुल हो गए हैं, तो निश्चित रूप से हमें सहायता मिलेगी। और वहीं यदि हमारे शत्रु लोग हैं वो यदि कमजोर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हमारी लाइफ में आने वाले हैं, वो यदि कमजोर हो जाते हैं तो एक तरह से ये हमारे लिए बढ़िया ही है। अब बात करते हैं वक्री के बारे में। वक्री का सीधा अर्थ माना जाता है कि जब ग्रह की डिग्री होती है वह कम होने लगती हैं। हालांकि ग्रह आकाश मार्ग में भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वह पीछे की तरफ चल रहे हैं और पीछे की तरफ चलने पर उनका जो प्रभाव है वह निश्चित रूप से बदल जाता है। इसको मैं एक उदाहरण से बताऊं आपको। जैसे कोई ट्रेन आ रही है और वो हॉर्न बजाते हुए आपकी तरफ आ रही है तो उसके जो ध्वनि की तीव्रता है वो आपको तेजी से महसूस होगी। और यदि वही ट्रेन आपके जहां आप खड़े हुए हैं उस स्थान से दूर जा रही है और हॉर्न बजाते हुए जा रही है तो उसके ध्वनि की आवाज वो धीरे 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 कम होती चली जाएगी। सेम इफेक्ट यहाँ पर वक्रत्व का है। अब जब ग्रह वक्री हो जाता है तो वह सीधे तौर पर हमारी तरफ आ रहा होता है और उसका जो प्रभाव है वह बदल जाता है, वह इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब एक्सोल्टेड ग्रह यदि वक्री होते हैं तो इसको ज्यादातर ज्योतिषी और शास्त्रों की बात करें तो वो शुभ नहीं मानते हैं। ऐसा कहा जाता है ये व्यक्ति को प्रॉब्लम्स देते हैं। और वहीं नीच का ग्रह यदि वक्री हो जाए तो वह बहुत बढ़िया माना जाता है। अब इसमें भी कहीं ना कहीं मतभेद है। ऐसा नहीं है कि सभी उच्च के ग्रह वक्री होने पर हमेशा ही नेगेटिव फल देंगे, ऐसा नहीं है। शुभ ग्रह यदि आपके एक्सोल्टेशन में है जैसे बृहस्पति, शुक्र, वो यदि रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वह इस तरह के माइल्ड होंगे कि वो आपको ज्यादा तौर पर अफेक्ट नहीं करेंगे। वहीं शनि ग्रह यदि उच्च का है, मंगल उच्च का है, फिर वक्री हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम्स कुछ हद तक इंटेंसिटी है और लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, वो थोड़ा सा सीवियरनेस विशेष रूप से देखने को मिलेगी। और यदि हम बात करें शुभ ग्रहों की तो शुभ ग्रह यदि आपके वक्री हैं तो निश्चित रूप से, और नीच राशि में वक्री हैं तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर उनके अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ तो आप बहुत और आसानी से समझ पाएंगे। कोई व्यक्ति है, वह गरीब परिवार में जन्म लेता है और ये नीच ग्रह की कहानी है। नीच ग्रह है यानी कि कम संसाधनों में उसने जन्म लिया, लेकिन उसके अंदर प्रतिभा है, यानी कि वो वक्री हो गया। वक्री होना यानी कि अपने आप में एक चेष्टा फल आ जाना। और जब ग्रह रेट्रोग्रेशन में आ जाता है, प्लेनेट रेट्रोग्रेशन में आ जाता है तो जो गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम गरीब परिवार में आए लेकिन देश के राष्ट्रपति बन गए क्योंकि उनके अंदर प्रतिभा थी, टैलेंट था। और वह एक तरीके से वक्रत्व के द्वारा, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि वह रेट्रोग्रेशन प्लेनेट कमजोर संसाधनों में भी अपने आप को आगे पहुंचाने का प्रयास करता है। और वहीं उच्च का ग्रह वक्री हो जाए
तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत सारे सुख साधनों में संपन्नता में जन्म लिया, लेकिन चारों तरफ बहुत अच्छा लग्जरी है, कंफर्ट है, लेकिन अपनी प्रतिभा और अपनी खराब आदतों, खराब स्वभाव व्यवहार की वजह से वह पतन की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। तो सेम स्थिति यहाँ पर एक्सोल्टेड प्लैनेट यदि रेट्रोग्रेड हो जाता है तो यह स्थिति देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है आप आसानी से समझ गए होंगे। अब हर ग्रह का अपना-अपना स्वभाव होता है। शनि ग्रह का किस तरह का स्वभाव है, गुरु का अलग तरह का, शुक्र का अलग तरह का, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा पाएँगे। और भी यदि आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिक प्लैनेट्स को लेकर के वीडियो डेडिकेटेड बनाऊँ आपके लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और इसी तरह के वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।